नमस्कार दोस्तों, रोज फोर नेशन में आपका स्वागत है। हम तीसरी बार पंकज सर से बात कर रहे हैं और आज का टॉपिक है कि जो राम मंदिर बना है 370 धारा हटी है, तो इसमें पंकज जी का क्या राय है, यही हम जानना चाहेंगे। और यह क्या ये एक मुद्दा हो सकता है, और बाकी बोला भी जा रहा है, ऐसे बारों को बोला भी जा रहा है। कई नेता बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया, 370 धारा हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, काफी पुराना मुद्दा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से रोज फॉर नेशन की तरफ से जो भी दर्शक हैं उसका मेरा हार्दिक अभिनंदन है और आपका भी। तो ये रहा शांतनु जी की राम मंदिर है ना। राम मंदिर का दो थॉट हो सकता है। एक निगेटिव थॉट भी होता है, पॉजिटिव थॉट भी होता है ना। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ गलत होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा भी होता है, और कुछ उस अच्छे चीज़ों में कुछ कमियां भी रहती है, कुछ होती है। तो आपने बोला कि क्या राम मंदिर मुद्दा हो सकता है, तो बीजेपी का शुरू से ही जब 2014 की जो चुनाव थी उसका दो ही तीन मुद्दा था सर, है ना। एक था राम मंदिर, दूसरा 370 और चौथा था तीसरा था यूसीसी, है ना। आने यूनियन सिविल कोड जो था, नागरिक सिविल संहिता की मामला जो आती, जिसमें तो दो सरकार कर चुकी है। एक आपका अनुच्छेद 370 हटा चुकी है, दूसरी बात है सर आपका राम मंदिर बन चुकी है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि किसी भी चीज़ का दो थॉट होता है सर, एक निगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि धर्म के नाम पे, है ना, जो वर्षों से ये जो कार्यरत थे लोग, हिंदू धर्म के लोग, है ना, हिंदू धर्म के लोग जो कार्यरत थे, आज सफलता मिली है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बने हैं, है ना। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस तरह से और जिस वेब में जो राम मंदिर का काम किए हैं मुद्दा में, क्या उसी वेब से, उसी गति से रोजगार और विकास की बात किए हैं मोदी जी? बात तो करवे करते हैं, बात उनका डेली होता है। बात होने से क्या होगा सर, धरातल पर आ रही है। बहुत अच्छी। आप बताइए कि आप कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, आप कितना रोजगार दे चुके हैं सर? यही तो प्रश्न है जो कि जनता पूछ नहीं पा रही है। तो धर्म जाति पर उछलते रहते हैं। धर्म और जाति पर उछलिए। कि धर्म को मानना अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में दिया गया है कि किसी भी धर्म के को लोग, मानना, जाति को मानना अच्छी बात है, लेकिन धर्म और जाति पर वोट जो कर देते हैं, वोट जो करते हैं, उस हम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप एनालिसिस कीजिए सर कि किस मुद्दा पर कौन सी सरकार काम कर रही है। अलग अलग सरकार की अलग अलग सदाचार होती है, अलग अलग काम करने की तरीका होती है अलग अलग सरकार की। कांग्रेस की कुछ और तरीका थी, इसकी कुछ और तरीका है ना। बीजेपी की कुछ और तरीका, और कोई आने वाले समय में कोई पार्टी होगी किसी, उसी का और तरीका होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तो कि राम मंदिर तो बना, 370 हटा, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है कि आज मिलिटेंट वगैरह जो भी हैं वहाँ, है ना, उसकी निष्क्रियता को उसकी जो गतिविधियाँ उसको है ना, ये कर दिया गया है ना, शांत कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। आज तिरंगा झंडा वहाँ फहराना, लाल चौक, जम्मू श्रीनगर में लाल चौक के पास तिरंगा झंडा को फहराया नहीं दिया जा रहा था, आज तिरंगा झंडा फहर रही है। मैं इसके लिए मोदी जी के दिल से आभार करता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम किए हैं। अनुच्छेद 370 को हटा करके, धारा 370 को हटा करके। लेकिन बात रही धर्म की बात, इसी कानून के भी बारे में बताइए, क्योंकि वो भी लागू होने ही वाला। देखिए, चुनाव से पहले बोले कि उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले राम मंदिर की बात मैं करना चाहता हूँ। राम मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ना कि कोई धर्म विशेष राज्य है ना। धर्मनिरपेक्ष, जितना हिंदू का सम्मान है उतना ही मुस्लिम का सम्मान है, उतना ही सिख का, उतना ही ईसाई का है। हर लोगों का क्या है, सम्मान है। बहुत अच्छी बात है। और राम मंदिर की जगह मैं तो सरकार से एक विनती करना चाहता हूं, ये जिस तरह से आप राम मंदिर का निर्माण किए उस तरह से हर एक भारत के लगभग जिला में एम्स का निर्माण किया जाए, यूनिवर्सिटी का इंतजाम किया जाए, केंद्रीय विद्यालय बनाया जाए, ताकि शिक्षा का विकास हो सर। धर्म से ज़्यादा शिक्षा का विकास होना बहुत जरूरी है सर।
जब लोग तक तो ये- बोलते हैं कि धर्म भी जरूरी है मैं ये भी बात और रोजगार मैं भी ये जरूरी है, तो ये तो आप सही बोल रहे हैं कि दोनों चीज चाहिए ही चाहिए। दोनों ही चाहिए। मैं हर आदमी धर्म से है सर, धर्म एक संतुष्टि देता है, आदमी राम मंदिर बनना, धर्म से जुड़े हुए लोग को संतुष्टि मिलता है, मानते हैं, है ना, उसकी स्पिरिचुअल बातें हैं, मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या स्वास्थ्य की बातें आप करते हैं कभी? हेल्थ बात की तो बात, करवे करते हैं, हेल्थ बात करते हैं। आप हेल्थ की बात कीजिए। जिस तरह से आप राम मंदिर पर आपने काम किया, उसी तरह आप हेल्थ पर काम करते तो आज बीते समय 2020 और 21 में जो कोरोना काल में था, जो कि ऑक्सीजन के लिए आदमी तड़प तड़प के मरा, उसके लिए आप काम किए हैं। उस समय भारत की स्वास्थ्य की स्थिति का बताया जाए, स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए, उस समय आपका अस्पताल की स्थिति देखा जाए, जहाँ की बेड की कमी थी, क्या उस पर काम हुई है भारत में? क्या आप मांग करते हैं कि हर जिला में कोई एम्स होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हर जगह केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप मानव का विकास करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, आप समाज का विकास करना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ सब पढ़े, है ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सबका सामाजिक न्याय हो, फलना हो, बताओ कि बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बार ये भी वीडियो वायरल वीडियो बड़ा हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मतलब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो इस योजना पर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है सर, शिक्षा का विकास कीजिए। और शिक्षा का विकास कब होगा? जब यूनिवर्सिटीज होंगे, जब स्कूल होंगे, है ना, केंद्रीय विद्यालय होंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, है ना, और स्वास्थ्य का विकास आप कीजिए, आप अच्छे जगह एम्स होंगे, मेडिकल कॉलेजेज होंगे, तब तो होगा विकास। सिर्फ राम मंदिर बनाने, 370 हटाने से देश का विकास नहीं होगा संतनु जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का विकास यदि करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर और रोजगार पर सरकार को काम करनी चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं होगा, लेकिन यूसीसी कानून भी लागू होने वाला जी, है। यूसीसी का कानून होना चाहता हूं तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी बता देना, मेरे ये पहले है क्या, ये हमको समझ में नहीं है ना, आता मैं है बता क्या? देना चाहता हूं कि सिविल नागरिक, है ना, नागरिक संहिता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, है ना, 44, कुछ लोग इनका विरोध करे, कुछ पार्टी वाले जी, जो है। जो कि डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी में लाया गया, अभी उत्तराखंड में लागू किया गया है ना, अभी हाल फिलहाल जनवरी में किया, फरवरी में शायद 5 फरवरी को लागू किया गया वहाँ। और इससे पहले गोवा में भारत में था, लेकिन गोवा में तो था सर, वह पुर्तगाल के उपनिवेश था, वहाँ यूसीसी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता रहे हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी कहने का मतलब है सर कि पूरे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, शादी करने का जो तरीका होगा एक होगा। उसमें कहा गया कि शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना। जी, वही तो बता रहे थे कि शादी करने का तरीका एक होगा। जैसे मान लिया क्रिश्चियनों का शादी हो रही है ना, क्रिश्चियनों की शादी हो रही तो आपका रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको। अब ऐसे कि लिव इन रिलेशनशिप में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी, हर चीज, जैसे वो तो अलग मैटर रहा। लेकिन वो यूसीसी, इसमें देखिए यूसीसी हर चीज कर देना, कुछ प्राइवेसी भी है सर, है ना। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के सब क्लाउज ए में भी दे दिया गया है कि कुछ हमारे प्राइवेसी, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो क्या आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा जाके वहाँ? नहीं, यहाँ पे कानून है, कभी किसी को छोड़ देता है, कुछ हो जाए, मार देता है, ले जा करके। एक घटना आया था जिसमें एक मुस्लिम से एक हिंदू प्रेम करती है, और फिर क्या होता है कि हिंदू लड़की को काट दिया जाता है और पीछे पीस करके उसको फेंक दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन रहेगा, फेंक दिया जाता है तो उसके लिए तो मार देना, काट देना, लव मैरिज छोड़ देना, फलना, उसके लिए आरपीसी धारा जो बना है उसके तहत सजा है, सजा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन हर चीज में होगा। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, कोई भी चीज का प्राइवेसी होता है सर, निजता का अधिकार जो है सर, ये मेरा मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार। हम किसके साथ रिलेशनशिप में, हम किस सरकार को हम बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत विविधताओं का देश है, और विविधताओं की देश के नाम से भारत जानी जाती है, और भारत की खूबसूरती विविधताओं से है। आप साउथ इंडिया जाइए सर, साउथ इंडिया में आप देखिए उसका रहन सहन तरीका, खाना पीना का तरीका, शादी ब्याह करने की तरीका अलग है। हमारे नॉर्थ, है ना, आप उत्तर भारत में आइए, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का शादी विवाह का रीति रिवाज अलग है। आप पूर्वोत्तर चले जाइए, वहाँ का रहन सहन अलग है ना। आप कश्मीर चले जाइए, जम्मू चले जाइए, तो ये क्या है, हमारे देश में जो है विविधता के नाम से जानी जाती है, जो कि भारत की खूबसूरती है। यदि यूसीसी लाती है सरकार, है ना, तो मेरा अगला अपना ओपिनियन, मेरा ये ओपिनियन है, क्या है नहीं, मैं निष्कर्ष नहीं बता रहा हूँ, मेरा ये ओपिनियन है। और सरकार का क्या ओपिनियन है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अब बताइए सर, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है,
लिविंग रिलेशनशिप में जब दिखाना है तो आदमी वो शादी क्यों नहीं कर ले? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम तो लेकिन बता यहाँ रहे पे हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है, आजकल की लिविंग रिलेशनशिप भी तो भारत में बढ़िया से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता रही वो दूसरा टाइप का है। देखिए मैं लेकिन बता अब ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा है, तो कुछ नया कानून अगर आ रहा है तो इसमें क्या गलती है? देखिए यदि आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ सर, आप इतिहास के अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप को आप लाइक करते हैं, पसंद है आपको? हम इस चीज को लाइक, देखिए लाइक करना ना करना अपनी अपनी पसंद है सर। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है ठीक है लिविंग रिलेशनशिप किसी के साथ मेरा रहना? ओपिनियन है, इस पर कहना, कंट्रोवर्सरी में आना, विवादित बयान देना गलत बात है। आपका मन है कि आपको अच्छा लग रहा है कि लिव इन रिलेशन में है तो अच्छी बात है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है तो बात आपको अलग क्या है। लगता है आपका? हम नहीं नहीं नहीं, आप मेरा चाहते हैं रहना के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए आप ना। आप रहना लिए चाहते हैं? नहीं, मेरा जो ओपिनियन ये तो गलत चीज है। मैं किसी के साथ जैसे लड़की कहना है कि हम 28 साल तक कुमारे काल रहे, तो सब चीज होना चाहिए। शादी कर लीजिए ना भाई, बात खत्म नहीं है। तो लिविंग में रह करके चेक करता है ना, कि- ना, ना, ना। हैं? आप मतलब नहीं चाहते रहने के लिए? अच्छी बात नहीं है मेरे तरफ से, मेरा जो ओपिनियन है ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि आप समाज में एक तरह से गंदगी आप फैल बीजेपी रही से कितना परसेंट खुश है, कितना परसेंट नाराज? ना तो हम बीजेपी से खुश हैं, ना तो नाराज हैं, ना तो कांग्रेस से खुश है, ना तो कांग्रेस से नाराज हैं, ना तो आरजेडी से खुश है, ना तो आरजेडी से नाराज है, ना तो जेडीयू से, ना तो और किसी पार्टी से। आप किसी पार्टी से खुश मैं नहीं? सिर्फ ना तो खुश है ना तो नाराज हैं सर, ऐसी बात की नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ बात नीतियों की करता हूं। मैं सरकार का समर्थन नहीं, सरकार की नीतियों का बस समर्थन आप करता जनता हूं। को जागरूक करने बस का काज कर रहे हैं। हमरा कहना है, मेरा कहना ये है जनता तक सही बात कि पहुंचे। सही आवाज जो भारतीय संविधान के अनुसार काम होना चाहिए, और भ्रष्टाचार को सबसे पहले मिटाया जाए। भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन चुका है, इस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए, कानून लाया जाए, इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। और दूसरी बात है सर, कोई भी सरकार, हर सरकार में मेरिट है, डिमेरिट है। हम किसी भी सरकार की यदि नीति अच्छी लगती है, मैं उस सरकार की नीतियों का समर्थन करता हूं। यदि आप बीजेपी हैं तो बीजेपी की बहुत सारे ऐसी कार्य किया गया है भारत में जो उस नीति का मैं समर्थन करता हूं। कुछ वैसे भी कार्य किए उस नीति का मैं विरोध करता हूं। कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी नीतियां जिसका मैं विरोध करता हूं। कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिसका मैं सपोर्ट करता हूं। आरजेडी का बहुत सारी ऐसी नीतियां जिसका मैं सपोर्ट करता हूं, और बहुत सारी ऐसी नीतियां उसका विरोध भी करता हूं। नीतीश जी का भी बहुत सारी ऐसी नीतियां आई हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जो हम खुल के समर्थन करते हैं उनका। लेकिन कुछ वैसे भी नीतियां और कुछ वैसे उनकी मानसिक स्थिति क्या कह सकते हैं, उसका मैं विरोध कर सकता हूं। बात खत्म। चलिए, हमें पंकज जी से जो बात हो रहा था, जो ये मुद्दा था राम मंदिर, 370 धारा, यूसीसी कानून, इस पे इन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की है। आप इस वीडियो को जब पूरा देखिएगा, पूरी समझ गए होंगे आप कि आखिर बात क्या है। तो इनसे हमें यानी बात होते रहेगी। हमने तीसरा एपिसोड अपलोड किया है, इनका मैं 10 एपिसोड अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, और बार बार इनसे मुलाकात करते रहेंगे। और इन्होंने जो भी चीज़ें दिया है उसको आप पहले पूरा देखिए, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इनसे कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, यहीं तक रखते हैं।